सारे जहां से अच्छा हिंदौस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। समृद्धि, संस्कृति और शांति के अकूत खजाने से मालामाल हमारा देश भारत पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। मिलीजुली अनेक संस्कृतियों और भाईचारे की वजह से इस देश में हमेशा अमन और चैन फलता फूलता रहा है। कहा जाता है कि जहां अमन चैन होता है वहां समृद्धि और समन्वय भी होता है। आर्थिक रूप से समृद्ध हमारा देश विश्व में सोने की चिड़िया कहलाता रहा है। किसी भी मुल्क की समृद्धि और विकास में सहकारिता की अहम भूमिका होती है, चाहे वो सामाजिक सहकारिता हो या फिर आर्थिक। सहकार को सरल शब्दों में हम इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण काम या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों के सहयोग से मिलजुल कर किया जाने वाला काम और प्रयास ही असल में सहकारिता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी सहकार पद्धति से सोने की लंका तक समंदर में पत्थरों का पुल बनवाया था। सुग्रीव की वानर सेना ने भी एक एक पत्थर जोड़कर सहकारिता के माध्यम से अयोध्या के राजकुमार श्री राम की सहायता की थी। ऐसे और अनेक उदाहरण हैं जो हमें सहकारिता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी सहकारिता कोई नया नाम या नया प्रयोग नहीं है। पुराने जमाने में व्यापारी समृद्ध नागरिकों से धन इकट्ठा करके जरूरतमंद लोगों में बांटने का काम किया करते थे। ऐसे व्यापारियों को साहूकार के नाम से जाना जाता था। देखा जाए तो पूरा मानव जीवन ही सहकारिता के सूत्र में बंधा है। हमारे संयुक्त परिवार, गांव, शहर, राज्य और देश सहकारिता का ही स्वरूप है, जहां एक दूसरे के सहयोग के बिना कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं है। सहकारिता के बूते पर मानव अपनी विकास यात्रा सतत रूप से जारी रख पाया है। समय और परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाओं में बदलाव होते गए और आधुनिक युग तक आते आते जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया कि हर एक उद्योग और काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए संगठन और समितियों की जरूरत महसूस होने लगी। सामाजिक सरोकार के साथ ही आर्थिक सक्षमता और संपन्नता के लिए भी संस्थाओं और समितियों की कल्पना की जाने लगी। मानव, समाज और देश की आर्थिक समृद्धि का मजबूत उद्देश्य और संकल्प लेकर राजस्थान राज्य के पश्चिमी जिले बाड़मेर में 20 फरवरी सन 2008 को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम से एक सहकारी संस्था का पौधारोपण हुआ। यह सहकारी संस्था राजस्थान सरकार के सहकारिता अधिनियम सन 2001 के तहत पंजीकृत हुई। मरुधरा का पश्चिमी हिस्सा युगों से बंजर और अविकसित रहा है। यहां के गांवों में निवास करने वाले लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते थे। 2 जून की रोटी के लिए सुबह व शाम चूल्हा जलाने में पूरी जिंदगी ही होम हो जाया करती है। लेकिन यहां के मेहनतकश बाशिंदों के चेहरे की झुर्रियों में हमेशा मुस्कुराहट तैरती नजर आती है, क्योंकि कहा भी गया है, सो जाते हैं थक के पत्थरों पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं थक के पत्थरों पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लिया करते। आर्थिक रूप से पिछड़े इस जिले में रोजगार के साधन भी सीमित थे। बाड़मेर जिले के ही इंद्रोई गांव निवासी श्री विक्रम सिंह जी ने अपने क्षेत्र के संपूर्ण विकास और खुशहाली का ख्वाब आंखों में सजाकर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की नींव रखी। सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी विक्रम सिंह जी इंद्रोई अपने बुलंद इरादों के साथ सहकारिता की राह पर
अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ने लगे। मरुधरा के लोगों ने अपनी ही धरा के इस सपूत का उत्साह बढ़ाया और बड़ी तादाद में लोग इस सहकारी संस्था से जुड़ने लगे। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। 20 अप्रैल सन 2009 को राज्य सरकार द्वारा संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की शाखाओं का पहला लेखा परीक्षण किया गया। इस लेखा परीक्षण में सोसाइटी के कार्यकलापों को सही और लोक कल्याणकारी पाया गया और राज्य सरकार ने संस्था के कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाते हुए इसे अंतर जिला सोसाइटी के रूप में काम करने की अनुमति प्रदान की। लक्ष्य का पहला पड़ाव पार करते ही इस सोसाइटी परिवार के सभी सदस्य नए उत्साह और नए जोश के साथ अगले चरण की तैयारी में जुट गए। शाखाओं का विस्तार करते हुए जैसलमेर, जोधपुर और पाली में संजीवनी के कार्यालय खोले गए। वक्त की रफ्तार के साथ कदमताल करते हुए सहकारिता की विकास यात्रा जारी रही और सदस्यों के बढ़ने के साथ ही संजीवनी के क्रियाकलापों में आधुनिक तकनीक की यांत्रिक प्रणाली का इस्तेमाल शुरू हुआ। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड राजस्थान की पहली सहकारी संस्था है जिसने अपने सम्मानित सदस्यों को आधुनिक एटीएम की सुविधा प्रदान की। इस सुविधा से सदस्यों के समय और श्रम की बचत होने लगी और लोगों में संजीवनी के प्रति जुड़ाव और विश्वास भी बढ़ा। संस्था अब अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करने लगी जिनकी आमदनी सीमित हो और नियमित बचत नहीं कर पाते। इस दिशा में बूंद बूंद से गागर भरती कहावत को चरितार्थ करते हुए संजीवनी ने अपनी अनूठी गुल्लक बचत योजना प्रस्तुत की जिसमें निम्न और गरीब तबके के लोगों के लिए नियमित बचत की अपार संभावनाएं हैं। सन 2009 में शुरू हुई इस क्रांतिकारी सहकारी योजना से सीमित आय वर्ग के हजारों लोग उत्साह से जुड़े और संजीवनी ने अपने सदस्यों की आंखों में पलने वाले बचत और समृद्धि के हर सपने को पूरा किया। संजीवनी ने लगभग 11 महीनों के कम समय में ही राजस्थान के 5 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालौर में बेहतर काम करते हुए 110 शाखाओं के माध्यम से लगभग 3000 संतुष्ट और सम्मानित सदस्यों का नेटवर्क खड़ा कर दिखाया। लोगों के भरोसे और अपनी बेहतर कार्य प्रणाली से संजीवनी ने कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित किया। संस्था ने वित्तीय वर्ष 2009 और 2010 के लेखा परीक्षण की लाभदायी रिपोर्ट केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग नई दिल्ली को प्रस्तुत करते हुए दूसरे राज्यों में अपनी शाखाओं के विस्तार की अनुमति मांगी। संस्था की बेदाग छवि और मजबूत बैलेंस शीट के आधार पर सहकारिता विभाग के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने 31 मई सन 2010 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट सन 2002 की धारा 7 के तहत संजीवनी को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में मान्यता प्रदान की। अब संजीवनी को राजस्थान के अलावा एक और राज्य गर्वीले गुजरात में भी काम करने का अधिकार मिल गया था। संस्था ने अपने उत्साही नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ गुजरात में व्यवसाय का श्री गणेश किया, जहां संजीवनी की लाभकारी योजनाओं और श्रेष्ठ कार्यकुशलता का गुजरात वासियों ने दिल खोलकर समर्थन किया और संस्था से लगातार जुड़ने लगे। जैसे जैसे संस्था के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ, वैसे ही संस्था को योग्य और ऊर्जावान कर्मचारियों की जरूरत महसूस हुई। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संजीवनी ने 12 मार्च सन 2012 को एक रोजगार मेले का आयोजन किया,
जिसमें 1000 से ज्यादा युवाओं का चयन करके संसा में पंजीकरण किया गया। साथ ही संसा की एटीएम सुविधा का भी विस्तार किया गया और जैसलमेर, सिवाना और सिरोही में सम्मानित सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई। लेन देन में साफ और पारदर्शी कार्यप्रणाली की वजह से संजीवनी राजस्थान और गुजरात में लोकप्रिय संस्था के रूप में बहुत तेजी से उभरी। वर्तमान समय में संजीवनी की राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में 300 से ज्यादा शाखाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं।